बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना समीन, बहुत ही बड़ी खबर से आप लोगों को हम आगाह करते चले कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की बिला इश्तिहार फायरिंग के नतीजे में आज़ाद जम्मू व कश्मीर की रिहायशी खातून शहीद और एक लड़की जख्मी हो गई है। याद रहे कि इससे पहले हम वीडियो बनाकर आपको बता चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में कश्मीर के अंदर जुल्म की इंतहा की जा रही है। एक तरफ कश्मीरी कोरोना वायरस की वजह से मर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय आर्मी के जितने भी एहलकार हैं वो जुल्म की इंतहा कर रहे हैं और कश्मीरी नौजवानों को जिंदा जला रहे हैं। मौलिस में दूसरी तरफ दुनिया भर में फौज और दफाई मामलात पर होने वाले अखराजात से मुतल्लक एक तहकीकात में बताया गया है कि गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान 2019 में आलमी सतह पर रिकॉर्ड फौजी अखराजात किए गए, जिनमें चीन और भारत भी पहली मरतबा शामिल हो गए हैं। याद रहे कि 2019 और 20 में भारत ने सबसे ज़्यादा अपनी आर्मी पर खर्चा किया और ये तकरीबन खर्चा 1.9 खरब डॉलर फौजी अखराजात हैं। भारत मुसलसल अपनी आर्मी पर खर्चा कर रहा है ताकि उस आर्मी को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके, क्योंकि पाकिस्तान की पाक आर्मी ने इंडिया के अंदर घुसकर कार्रवाई की है और इंडिया उन तमाम तर चीज़ों का बदला लेने के लिए मुसलसल अपनी आर्मी पर अखराजात कर रही है। देखना जीन, भारत ने आज फिर बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की और आम आबादी को निशाना बनाया। क्या ये तमाम तर सूरत-ए-हाल देखने के बाद पाकिस्तान की पाक आर्मी खामोश बैठेगी? कभी भी नहीं। देखें, मोदी ने RSS का इंतहा पसंद नजरिए और तशद्दुद की पॉलिसी को सरहद पार तक फैला दिया है। DG ISPR का बयान। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों का भारतीय ट्रैक रिकॉर्ड बदतर से बदतर होता जा रहा है। हत्ता कि कोरोना की आफत भी सिविलियन आबादी को निशाना बनाने से भारत को नहीं रोक सकी। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का धुआंधार खिताब। मौलिसमीन, आज की वीडियो आप अहबाब के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत ने किस तरह से बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की और किस तरीके से जम्मू व कश्मीर पर हमला किया और ISPR ने इसके बारे में क्या कहा और आने वाले दिनों में पाकिस्तान की पाक आर्मी क्या करने वाली है, वो तमाम तर सूरत-ए-हाल आपके सामने रखेंगे। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। डिस्ट्रिक्ट कोटली के सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस राजा मोहम्मद अकमल ने रिपोर्ट में बताया कि सेक्टर में भारतीय फौज ने सुबह 9:30 बजे छोटे हथियारों से फायरिंग की। उन्होंने बताया कि गांव रटकटर के रहायशी 26 साल यासीन बीबी के सीने में गोली लगी और वो मौके पर ही दम तोड़ गई। उन्होंने बताया कि मरने वाली खातून के 2 साल कबल ही शादी हुई थी और वह अपने मवेशियों के लिए घास काट रही थी कि इसी दौरान भारतीय फौज ने टारगेट फायरिंग करते हुए इन्हें निशाना बना दिया। उन्होंने बताया कि मरने वाली खातून की सास भी उनके साथ ही मौके पर मौजूद थी, लेकिन मजाती तौर पर इन्हें एक खराश तक नहीं आई। SSP राजा मोहम्मद अकमल ने बताया कि इसके अलावा जिला कोटली के सेक्टर के गांव जंजूट बहादुर के रहायशी 9 साल लड़की अबिया जहीर भी भारतीय फायरिंग से जख्मी हो गई हैं। उन्होंने बताया कि जख्मी लड़की को फौरी तौर पर मकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसकी हालत अब खतरे से बाहर है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR ने भी समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में भारत की जानब से सीज फायर की बिला इश्तिहार खिलाफ वर्जियों की तस्दीक की गई है। ट्वीट में कहा गया कि भारत की जानब से शहरी आबादी को जानबूझकर निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में आज़ाद जम्मू कश्मीर में एक शहरी हलाक हो गया। आज़ाद जम्मू व कश्मीर के अहकाम के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की चौकियों आज़ाद जम्मू व कश्मीर में रहायश पजीर शहरियों से महज चंद फासले पर कायम हैं। उन्होंने बताया कि गांव रटकर के इलाके में जहां घास काटने वाली खातून भारतीय फौज की फायरिंग से शहीद हुई, वहीं से भारतीय चौकी महज 100 से 150 मीटर के फासले पर कायम है। अहकाम का कहना है कि LOC पर भारी हथियारों से शहरी आबादी को निशाना बनाने के साथ साथ
भारतीय फौज आज़ाद जम्मू व कश्मीर के मासूम और गैर मुसल्लह शहरियों को छोटे हथियारों से भी बराह रास्त निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि माजी में अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ मासूम शहरियों को छोटे हथियारों से बराह रास्त निशाना बनाया गया, जिससे वो जान की बाजी हार गए या शदीद जख्मी व माजूर हो गए। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू व कश्मीर राजा फारूक हैदर ने आज़ाद जम्मू व कश्मीर में भारतीय फ़ौज की फायरिंग से शहरी की हलाकत के वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि आलमी बरादरी के बलाजवाज नाजायज़ खामोशी की वजह से भारतीय फ़ौज की लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानब कत्ल व गारत गिरी का बाजार गर्म रखने की हौसला अफजाई हो रही है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आज़ाद जम्मू व कश्मीर की मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक 2020 से अब तक आज़ाद जम्मू व कश्मीर में भारत की बिला इख्तियार फायरिंग से 4 अफराद हलाक और 55 जख्मी हो चुके हैं। इधर पाकिस्तान ने भी भारत की बिला इख्तियार फायरिंग से शहरी की हलाकत और सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी पर भारतीय नाज़म अमूर को तलब करके शदीद एहतजाज किया। डायरेक्टर जनरल सार्क और जनूबी एशिया ज़ैद हफीज़ चौधरी ने भारतीय नाज़म अमूर को तलब करके 27 अप्रैल को भारतीय फ़ौज की बिला इख्तियार फायरिंग से शहरी की हलाकत पर भरपूर एहतजाज किया। ज़ैद हफीज़ चौधरी ने कहा कि ये भारतीय इक़दाम 2003 के सीज़ फायर मुआहदे की खुला वर्जी के साथ साथ इंसानी हकूक़ और आलमी इक़दार की भी धज्जियाँ उड़ाने के मुतरादफ़ है, जिससे खित्ते के अमन को खतरा लाहक हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी बढ़ाकर मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियों से दुनिया की तवज्जो नहीं हटा सकता। DG सार्क ने भारत से सीज़ फायर मुआहदे का एहतराम करते हुए इन वाक़यात की तशवीश कराने और लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर पुरअमन के क़याम का मुतालबा किया। मॉरिस में दूसरी तरफ क्या हमारे सरकारी अदारे खामोश बैठेंगे? कभी भी नहीं। पाकिस्तान की पाक आर्मी की तरफ से इंडिया को हमेशा मुंह तोड़ जवाब मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। देखिए हमारे सरकारी अदारों ने क्या कहा। मोदी ने RSS की इंतहा पसंद नजरिए और तशद्दुद की पॉलिसी को सरहद पार तक फैला दिया। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने भारत की जानब से सरहद पर बिला इख्तियार फायरिंग के हवाले से अपने बयान में कहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों का भारतीय ट्रैक रिकॉर्ड बदतर से बदतर होता जा रहा है। मोदी ने RSS की इंतहा पसंद नजरिए और तशद्दुद की पॉलिसी को सरहद पार तक फैला दिया है। हत्ता कि कोरोना की आफत भी सिविलियन आबादी को निशाना बनाने से भारत को नहीं रोक सकी है। DG ISPR ने कहा कि 2015 में भारत ने जंगबंदी की 248 खिलाफ वर्जियाँ की, जिसमें भारतीय फायरिंग से 39 शहरी शहीद 152 जख्मी हुए, जबकि 2016 में 382 खिलाफ वर्जियों में 46 सिविलियन अफराद शहीद और 150 जख्मी हुए। DG ISPR का कहना था कि 2017 और 18 में LOC पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ 3038 तक पहुँच गईं, जिसमें जानबूझकर सिविलियन आबादी को निशाना बनाने की भारतीय कोशिश 50 जाने ले गई, जबकि LOC के करीब रहने वाले 319 अफराद जख्मी भी हुए। उनका कहना था कि गुज़िश्ता 6 सालों में 2019 में सबसे ज़्यादा 3351 मरतबा भारत ने सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की, जिसमें भारतीय फायरिंग से 52 अफराद शहीद 261 जख्मी, जबकि 2020 में भी अमन के दुश्मन भारत और मोदी अज़ाम जारी रखे हुए हैं। DG ISPR ने कहा कि हत्ता के कोरोना की आफत भी सिविलियन आबादी को निशाना बनाने से भारत को नहीं रोक सकी। DG ISPR ने 26 फरवरी को पाकिस्तान में कोरोना के पहले केसेस की तशखीस से अब तक LOC की सूरत-ए-हाल दुनिया के सामने रखी। मॉरिस में हमारा काम था तमाम तर तफसीलात आप लोगों के सामने पेश करना और आपको बताना कि भारत की तरफ से हर 2 दिन के बाद पाकिस्तान की आम आबादी को निशाना बनाया जाता है या फिर पाकिस्तान की पाक आर्मी के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई की जाती है। लेकिन आपको और हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे सरकारी अदारे 24 घंटे अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। मॉरिस में अगर आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और पाक आर्मी और इमरान खान साहब के हक़ में एक नारा कमेंट्स में ज़रूर लगा दीजिएगा।